सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अस्थि बाधित बालकों के विषय में। अस्थि बाधित बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार का दोष आ गया है, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियां किसी कारणवश टूट गई हैं या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इन बालकों को किस प्रकार से सामान्य बालकों के साथ बैठा करके शिक्षा दी जाए, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे और इस प्रकार के बालकों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, तो इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और दोस्तों, ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। दोस्तों देखिए, अस्थि बाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ जाता है या दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, यानी कि किसी कारणवश उनकी किसी भी हड्डी में दोष आ गया है, क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर टूट गई है किसी कारणवश किसी दुर्घटना के कारण, जिससे वो सामान्य बच्चों के साथ शारीरिक कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी कि हाथ और पैरों के कार्य करने में या इस प्रकार से जो भी कार्य होते हैं उन कामों को करने में इन्हें क्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे कि हाथ पैर टेढ़े होना, टेढ़े मेढ़े होना, कुछ शारीरिक अंगों का न होना, जल जाना या टूट जाना अथवा गंभीर रोगों के कारण काम न कर पाना। जैसे कि किसी को लकवा मार दिया है तो वो इंसान काम करने में असमर्थ हो जाता है, और अगर किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो वो इंसान भी काम करने में असमर्थ हो जाता है, भारी चीजों को नहीं उठा सकता है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, अब हम इसके बारे में यहाँ जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो अस्थि बाधित बालक होते हैं, जिन भी बालकों को हड्डियों की किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, आप देखिए उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। शारीरिक दृष्टि से बाधित बालक सामान्यतः मानसिक दृष्टि से सामान्य से अधिक होते हैं। यह पोलियो तथा अन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो शारीरिक दृष्टि से बाधित बालक होते हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनके हाथ पैर में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो ऐसे बालक इनकी जो बुद्धि होती है या फिर इनकी जो मानसिक शक्ति होती है वो सामान्य बालकों से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इनके अंदर एकाग्रता की शक्ति होती है। और ये बच्चे अधिकतर पोलियो तथा अन्य रोगों से भी ग्रसित होते हैं। अस्थि बाधित बालकों में क्रियाशीलता की कमी पाई जाती है, क्योंकि चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, इन बच्चों को चल फिर नहीं पाते सही से या बैसाखियों की सहायता से चलते हैं, तो इस वजह से ये काम को ये भी करते हैं लेकिन उस काम को करने में ये ज्यादा समय लेते हैं। इसके बाद तीसरा है, इनकी प्रमुख समस्या जो है वो कृत्रिम अंगों में अनुकूलन है। क्या है? कृत्रिम अंगों में अनुकूलन न होना है। इनकी प्रमुख समस्या कृत्रिम अंगों में अनुकूलन न होना है। इनकी कठिनाइयों को कम करने हेतु शैक्षिक तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी का हाथ किसी कारणवश दुर्घटनावश कट गया है या फिर हड्डी नहीं है, तो वहां पर कृत्रिम अंगों को लगाया जाता है। लेकिन कृत्रिम अंग लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अगर कोई भी नकली अंग जोड़ा गया है तो बिल्कुल असली अंग की तरह तो व्यवहार करेगा नहीं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कठिनाइयों को थोड़ा बहुत तो हम कम कर पाते हैं बच्चों के, लेकिन पूरी तरीके से हम उसको कम नहीं कर पाते हैं। फिर है, ये प्रायः दूसरों पर आश्रित रहते हैं तथा किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। ये बच्चे कहीं ना कहीं दूसरों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं, तो वो अपने सभी काम सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर सकते हैं, तो ये भी समस्या आती है इनके साथ। इसके बाद दोस्तों देखिए, इन बालकों को सामाजिक सहभागिता में कठिनाई होती है तथा इनमें विक्षिप्तता को सहन करने की क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है। यानी कि ये बच्चे बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जब ये बचपन में थोड़ा डरे हुए होते हैं, क्यों? उसका रीजन है कि जो बच्चे होते हैं वो इन्हें अलग देखते हैं, तो इन्हें अपने से अलग ही समझने लगते हैं। सामान्य बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। सामान्य बच्चे जब इन बच्चों को देखते हैं, ये व्हील चेयर पर हैं या बैसाखियों की सहायता से चल रहे हैं, तो इन बच्चों को, चूंकि ये बच्चे काम करने में असमर्थ होते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें जो सामान्य बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने गुट से अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से, और अगर इनके अंदर ये भावना आ गई कि ये बच्चे मुझे समूह से अलग कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं इनके अंदर विचित्रता को सहन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और ये बात बात पर रो भी पड़ते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए इन बालकों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, तो वर्गीकरण किया गया है 8 भागों में। यहाँ पर आप देखिए पाँव-फिरा, लूले लंगड़े या हथकटे, इसके अलावा एक या इससे अधिक अंगों में लकवा मार देना। चौथा है मस्तिष्क पक्षाघात। पांचवा है मेरुदंड का वक्र होना। छठवां है विकृत नितंब। सातवां है मेरुदंड द्विशाखीय। आठवां है मांसपेशी असमर्थता। तो ये सभी क्या है, वर्गीकरण किए गए हैं अस्थिबाधित बालकों के। तो ये 8 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, आप याद रखिएगा। अब दोस्तों इन बालकों की पहचान कैसे आप कर सकते हैं? इन बालकों की पहचान करना वैसे भी बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बताए गए हैं कुछ पॉइंट। तो पहला है शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण ना होना, यानी कि इन बच्चों का शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता क्योंकि कुछ अंग कृत्रिम लगे होते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा जिसे लकवा मार दिया है उसके तो बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं होगा उन अंगों पर जिन भी अंगों पर लकवा मार दिया है। तो इस तरीके से इन बच्चों के शारीरिक अंगों पर क्या होता है, इनका समुचित नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा है बैसाखियों की सहायता से चलना, क्योंकि जिन भी बच्चों के पैरों में, पैरों की हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चे बैसाखियों की सहायता से चलते हैं। तीसरा है वस्तुओं को रखने व उठाने में कठिनाई का अनुभव करना। अब कोई बच्चा बैसाखी की सहायता से चल रहा है, किसी बच्चे के हाथ की हड्डियां टूटी हुई हैं, तो वह किसी वस्तु को कैसे उठा पाएगा और कैसे कहीं रख पाएगा। तो इस तरीके से दैनिक जीवन के जो काम है उन्हें भी करने में इन बच्चों को कठिनाई होती है। ये काम को करते तो हैं लेकिन उस काम को करने में क्या होता है, इन्हें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि इनकी ये बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह इनके हाथ पैर तो बिल्कुल सलामत होते नहीं है कि अपने सभी कामों को जल्दी ये लोग कर लें। तो ये बच्चे अपने कामों को कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ा समय लगाते हैं। चौथा पॉइंट है लड़खड़ा कर चलना। ये बच्चे लड़खड़ा कर चलते हैं। कुछ बच्चे इसमें से होते हैं, सभी तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे लड़खड़ा कर चलते हैं। पांचवा है नकली अंगों की सहायता लेना, उपयोग करना। जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी बच्चे का हाथ कट गया या दुर्घटना में ग्रसित हो गया है तो ऐसे बच्चों को नकली अंगों की सहायता से काम लेना सिखाया जाता है, और ऐसे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नकली अंगों को प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि कैसे उसका उपयोग करना है, किस तरीके से धीरे धीरे उसको आपको बिल्कुल जैसे आपका असली अंग है उसी प्रकार से उस अंग से कार्य लेना है। ये सभी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। फिर छठवां है चलते चलते गिर जाना। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते हैं और चलते चलते गिर जाते हैं। तो ये सभी क्या थे, अस्थिबाधित बालकों की पहचान। इसके बाद दोस्तों अस्थिबाधिता के कारण आखिर में जो हड्डियों में जो भी दिक्कत होती है बच्चों को, उसके प्रमुख कारण क्या है? इसमें सबसे पहला है जन्मजात अनियमितता के कारण, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात ही जिनकी हड्डियों में कोई दिक्कत होती है, कोई विकृति होती है, यानी कि उनके मेरुदंड टेढ़ा होता है या एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, इस तरीके से बच्चे जन्म से ही होते हैं। तो ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से सहायता मिलती है और व्हील चेयर या फिर बैसाखियों का भी प्रबंध किया जाता है। फिर दूसरा है दुर्घटना के कारण। दुर्घटना के कारण बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें किसी का हाथ टूट गया है या पैर टूट गया या हड्डियों में कोई विकृति आ गई है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। फिर तीसरा है बीमारी के कारण, जैसे कि किसी को लकवा मार दिया है तो उस व्यक्ति का वो अंग कार्य ही नहीं करता है, तो इस तरीके से ऐसे लोगों को भी व्हील चेयर की आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं और ये एग्जाम में पूछे हुए हैं तो आप याद रखिएगा। इसके बाद है अब इन बालकों की शिक्षा किस प्रकार हो। तो देखिए अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा में उपचार सुविधाएं प्रदान करना, इन बच्चों को उपचार सुविधाएं प्रदान करके इन्हें सामान्य बालकों की तरह शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। दूसरा है प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, यानी कि इन बालकों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाए ताकि इन बच्चों का जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तीसरा है अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके। अभिवृत्तियों में परिवर्तन का मतलब कि ये बच्चे जैसा सोचते हैं और जैसी इनकी अभिवृत्ति होती है, ये तो दूसरों से अपने आप को कम आंकते हैं, इसमें एक शिक्षक ही परिवर्तन ला सकता है और शिक्षक को ही इन बच्चों को विश्वास दिलाना है कि तुम भी किसी भी बच्चे से कम नहीं हो। ठीक है। इसके बाद चौथा है पुनर्वास योजना बनाकर इन्हें लागू करना, यानी कि इन बच्चों के रहने खाने की भी व्यवस्था करना और इन बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना।
ये बताया गया है इसमें। इसके बाद 5वां है आर्थिक सहायता दिलवाकर, यानी कि इस प्रकार के बच्चों को आर्थिक सहायता बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना। 6वां है सहायक सामग्री प्रदान करना, यानी कि इन बच्चों को सहायक सामग्रियाँ प्रदान करना जिससे ये अपनी जो शिक्षा है उसको उच्च स्तर तक ले जा सकें। 7वां है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि सामाजिकरण करने का मतलब है कि समाज में जो भी ऐसी भावना है इन बच्चों के प्रति, या छोटे स्तर पर ही छोटे क्लासेस में भी जब जब आप बच्चों को इन बातों को बताएँगे कि कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे से कम नहीं है, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और वो कुछ भी कर सकता है, तो सामाजिकरण की भावना अपने आप आएगी और जो सामान्य बालक है वो भी इन बच्चों को अपने आप से अलग नहीं समझेंगे। 8वां है अतिरिक्त कक्षा के सृजन, यानी कि अगर हो सकता है विद्यालय में सुविधा है तो इन बच्चों के लिए अलग से कक्षा भी बनाई जाए, जहाँ पर इन्हें अलग से शिक्षित भी किया जा सके और इन पर ध्यान भी दिया जा सके जिनसे इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विकृत बालकों को बनाना चाहिए, यानी कि ऐसे बालक जो किसी भी प्रकार की हड्डी की बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर आप कह सकते हैं श्रवण बाधित हैं या फिर वाक बाधित बच्चे हैं, तो इनको क्या बनाना चाहिए? परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या फिर उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भर। किसी भी प्रकार का बालक हो, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो, सभी बच्चों को आत्मनिर्भर ही बनाना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है कि वह व्यक्ति समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके, इसके लिए वह एक सम्मानजनक नौकरी प्राप्त कर सके या फिर अपना कोई बिजनेस कर सके, लेकिन वह खुद आत्मनिर्भर हो जाए, यानी कि उसे किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस यही चीज यहाँ पर बताई गई है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है अस्थि बाधिता के कारण है, यानी कि हड्डी में जो विकृति आ जाती है या फिर ऐसे बच्चे जिनके हाथ पैर की हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है या फिर हाथ की हड्डियां टूट गई हैं या जो भी समस्या है, तो इसका कारण क्या होता है? जन्मजात या दुर्घटनावश या बीमारीवश या फिर उपरोक्त सभी? अभी आपने पढ़ा है कि अस्थि बाधिता के 3 कारण हैं, जन्मजात या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाना उन बच्चों के साथ, या कोई गंभीर बीमारी जैसे कि लकवा मार देना। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आज आपने अस्थि-बाधित बालकों के विषय में कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लिया, क्योंकि हमारा और आपका सफर अभी बहुत लंबा है। हम लोगों को जब तक आप लोगों में से एक-एक प्रशिक्षु शिक्षक नहीं बन जाता है तब तक मेहनत करनी है। बस आप चैनल से दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, आप में से हर एक प्रशिक्षु सरकारी टीचर बनेगा। बस लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।